प्लगइन्स में हमने लास्ट लेक्चर में ही एक प्लगइन इस्तेमाल किया था, दैट इज एलिमेंटर। ये एलिमेंटर है जी, ठीक है। और इसको अब हमने यूज कैसे करना है, हम पोस्ट पे यूज करके देख लेते हैं। आप पेज पे भी कर सकते हैं, पेज भी डिजाइन इससे कर सकते हैं, पोस्ट भी। चले हम पेज क्रिएट कर लेते हैं। एड न्यू पेज पे आ जाते हैं हम। और जैसे ही हम एड न्यू पेज पे आ गए, सो वी कैन सी हियर, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पेज का टाइटल होता है हर एक, हम कह देते हैं दैट इज अबाउट अस पेज है। सो जो स्क्रीन शेयर है ना, अभी ऐसा कोई इशू नहीं होगा, आई होप सो, राइट। ओके, आई ये वाला जी पेज था अबाउट अस, एंड व्हाट वी हैव डन कि अब इसमें यहाँ पे हमें एक ऑप्शन नजर आएगा, ये रहा, एडिट विद एलिमेंटर। आप एलिमेंट की वजह से डिजाइन करें, एडिट करें, वट एवर यू वांट टू डू। सो हियर वी गो, एडिट विद एलिमेंटर पे हमने क्लिक किया तो जनाब वो अब हमें एलिमेंटर का जो एक फ्रेमवर्क है, जो उसका सारा सिनेरियो होता है, वो उसको हमें ले जाएगा। ओके, सो हमने यहाँ पे चीजें देखी थी, अब हम इन चीजों को थोड़ा बारी बारी एक एक चीज को डिटेल में प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले तो है जी, हम यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड न्यू सेक्शन आ रहा है कि आप इस सेक्शन में क्या कर देते हैं। हम ये पूरे की हम 50-50 नहीं रखते, हम कह देते हैं हमें एक ये पूरा जो है ना वो हेडिंग चाहिए। यहाँ पे हमने इस सेक्शन को बनाया, क्रिएट कर दिया, ठीक है जी। अब इस प्लस के साइन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप करेंगे तो आपको ये सारी चीजें इधर नजर आना शुरू हो जाएंगी, राइट। तो ये हेडिंग को मैं इसके ऊपर लाकर मैंने ड्रॉप कर दिया। मैं कह देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं बट हम क्या करते हैं, राइट। एक और सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं जी हम, और इसमें हम कर लेते हैं जी 50-50 इस तरीके से। ये जो बक्सेस आपको नजर आ रहे हैं ना, ये बेसिकली आपका स्ट्रक्चर होता है, आपकी जो है पेज का, या जिस तरह भी आप पोस्ट करें, इस तरह- ये आपको हेल्प करता है। हेल्प किस तरह करता है, आपकी चीजों को मैनेज करने में आपकी हेल्प करता है। एंड बिसाइड्स ऑफ दैट आपको ये हेल्प करता है कि आपने किस तरीके से शेप में करना है। फॉर एग्जांपल किसी वेबसाइट के अगर 4 कॉलम हो तो आप 4 बना लेंगे, अगर 30-70 की रेशियो हो ऐसे बना लेंगे, 70-30 की रेशियो हो इस तरीके से बना लेंगे, इस तरीके से भी बना सकते हैं। सो ये डिफरेंट लेआउट्स के स्टाइल हैं। वॉइस इशू, जरा मुझे बताइएगा बाकी सब लोगों को भी वॉइस इशू है? होना तो नहीं चाहिए वैसे। आई थोड़ा सा आपको वैसे बिहेव तो करना पड़ेगा मुझे, लेकिन आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि मैं किसी ऐसी जगह पर ही आके लाइव आया हूँ कि जहाँ आपको वॉइस इशू कम से कम हो। तो मुझे जरा बताइएगा कि मेरी आवाज आप लोगों को क्या क्लियर नहीं आ रही? आई होप सो कि आनी तो चाहिए, क्योंकि अभी तक के लिए मेरे पीछे कोई इतना बैकग्राउंड नॉइज नहीं है अभी तक। आगे का पता नहीं। इट्स क्लियर, हमजा कह रहे हैं, और इरफान प्लीज चेक ऑन योर एंड। बाज़ का तो आपकी साइड पे भी इशू हो सकता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन वीक होता है, जिसकी वजह से आपके साथ इशू हो सकता है। अच्छा, वेल, यहाँ पर आते हैं व्हाट वी डू के ऊपर। हमने ये उसकी सेटिंग्स हमने देख ली सारी, H2 आप इसको H1 भी कर सकते हैं। हम नया बनाने जा रहे हैं 50-50 की एक, हम बना लेते हैं रो। इस पे हम कोई इमेज लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इमेज का टैग इसको ड्रैग किया, यहाँ पे रखा जी। चलें जी, ये आ गए। यहाँ पे मैं लगाता हूँ जी इमेज। इमेज अब हमने लगानी है जी, अपलोड करते हैं कोई इमेज। चलें, हमने अपलोड किया तो हमारे पास इमेजेस कोई पड़ी हो अगर, चले मैं ऐसा करता हूँ कि ड्रैग कर देता हूँ यहाँ पर अपनी कोई इमेज। चलेंगे, ये मेरी अपनी इमेज ही है, मैं ही लगा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आए, यहाँ पर ड्रैग कर दिया, राइट। ओके जी, ओके, इंसर्ट कर देता हूँ मैं। तो इस तरीके से इमेज आ जाएगी। अब ये राइट साइड पे, अब आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। इसका साइज मैं कह देता हूँ, इसका साइज सिर्फ एक मीडियम साइज हो जाए इसका, एंड दैट्स फाइन। यहाँ पे जी मैं कह देता हूँ कुछ अपनी डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ ना। इस सेक्शन पे मैं आता हूँ, प्लस पे क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ। अगर देखते हैं हम इसमें है तो, वी
अब नॉट एनी पैराग्राफ काइंड ऑफ, हम टेक्स्ट एडिटर कर देते हैं इसमें। अब देखते हैं, अच्छा ये रहा जी टेक्स्ट एडिटर आपका। माय नेम इज शिराज, या माय नेम इज शिराज, इस तरीके से कुछ भी मैं डमी टेक्स्ट लिख रहा हूँ, राइट? ठीक है। आई एम दी heroes, I want to empower the youth of my country. Heroes is helping me achieve this goal. चलें जी, कुछ इस तरीके से हम कर लिया हमने। अब यहाँ से मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, मैं इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ, अपने नाम के जो है इन चीज़ों को मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ, राइट? इस तरीके से हो सकता है। चलें जी, मैंने ये लिख दिया, ई रोजगार को हम बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। सो हियर वी गो। अच्छा, ये सारी चीज़ों को हम बोल्ड कर सकते हैं। ओके जी, मैं इसको पब्लिश करता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंड। ठीक है जी। तो अब ये हमारे पेज की इस तरीके से शेप आ रही है। आप इसको प्रीव्यू चेंजिंग्स भी कर सकते हैं सेपरेट पेज पे। तो अभी कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। अभी तक यहाँ पे कोई क्वेश्चन यहाँ तक तो बताएं। इरफान, आज हम एलिमेंटर कर रहे हैं, ठीक है। कैन वी यूज पेज बिल्डर विदाउट एनी स्पेसिफिक थीम? अच्छा, इसमें अमना अच्छा क्वेश्चन है आपका। वैसे तो थीम, जो पेज बिल्डर है ना, कुछ थीम्स होते हैं वो स्पेसिफिकली उनके साथ बिल्डर आता है, ठीक है। जैसे अस्ट्रा थीम है ना, तो वो भी एलिमेंटर को प्रेफर करते हैं, एलिमेंटर उसके में उसके साथ ना यूज हो रहा होता है। कुछ ऐसे थीम्स होते हैं जिनके साथ कुछ और पेज बिल्डर यूज हो रहे होते हैं, उनके पेज उस design के होते हैं, कह लें आप B1 बिल्डर कह लें आप, ठीक है, डीवी कह लें। तो थीम्स की ना अपनी अपनी रिकमेंडेशन होती है कि थीम्स की लेआउट इस तरीके से डिजाइन की होती है, कोई किसी तरीके से ये थीम इस पेज बिल्डर के साथ ज्यादा फ्रेंडली है, या आप फ्रेंडली कहना कह लें, आप कह लें कंपैटिबल, ठीक है। तो कुछ थीम्स में इश्यूज आते हैं कि वो कंपैटिबल नहीं होते हर पेज बिल्डर के साथ। तो फॉर एग्जांपल कुछ थीम्स हैं वो WP बेकरी के साथ ही कंपैटिबल होंगे, ठीक है। दूसरे पेज बिल्डर के साथ होंगी, थोड़ी उस तरीके से कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं ऐसा। लाइक जनरेट प्रेस है, अस्ट्रा है, ये ऐसे हैं जो एलिमेंटर के वो बहुत सपोर्ट, मतलब एलिमेंटर की लेआउट को ये बहुत अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर लेते हैं, अडॉप्टेबिलिटी उस तरीके से इनकी बहुत अच्छी है, राइट। अच्छा जी, अभी और क्या क्वेश्चन है आपके? लेट्स सी। ओके, अच्छा, हमजा ने उसको रिस्पॉन्ड किया इरफान को, एलिमेंटर पे वर्किंग हो गया, थैंक यू। इसी को हम आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर भी आ रहा है हमारे पास, तो हम इसको भी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बटन भी लगा सकता हूँ वैसे, ठीक है। इसी इसी को अंदर ऐड करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नीचे हम बटन भी लगा सकते हैं। अब बटन कैसे लग सकता है? अच्छा क्वेश्चन, और तो कोई नहीं है, वर्किंग लिंक, ठीक, राइट। अच्छा, यहाँ पे आप जी नीचे जाके बटन लगा सकते हैं, ठीक है। सेक्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसमें बटन लगा सकते हैं। बटन लगाना शायद मैंने एलिमेंटर में आपको पहले भी बताया था कि बटन कैसे बनता है। इसमें बताया था, ये शायद उसमें बताया था, गटनबर्ग एडिटर जो है विजुअल एडिटर, उसमें शायद मैंने। अच्छा, इसमें मजीद ऑप्शन भी होते हैं, ठीक है। ये आप इसके ऊपर जब सेक्शन पे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे स्टाइल भी आएगी कि टेक्स्ट स्टाइल कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट का कलर कैसा होना चाहिए, टाइपोग्राफी के फॉन्ट फैमिली कौन सी होगी, ट्रांसफॉर्म, डेकोरेशन, लाइन हाइट एंड ऑल दैट, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। एडवांस में जाएंगे, एडवांस में तो आप उसको मार्जिन पैडिंग भी दे सकते हैं, सारे सेक्शन को ना मार्जिन पैडिंग ये सारी चीजें आप दे सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हम जी करते हैं और चीज, चलेंगे ये वाली चीज करते हैं अब हम नीचे। तो यहाँ पे हम कहते हैं सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग आए, ठीक है।
उसके बाद जी उस हेडिंग में जी लिखा हो कि बस चलें, लिख लेते हैं हम PHP, ऐसे ही कुछ लिख रहा हूँ मैं, इसको आपने सीरियस नहीं लेना। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी HTML, कुछ भी ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है। अच्छा, अब इसके नीचे ही हम एक और सेक्शन बनाते हैं। अगेन इसके ऊपर आप इमेज लगा दें वर्डप्रेस की। मैं आपको कोई मतलब उस तरीके से प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं, अभी मैं जस्ट इसके यूजेज बता रहा हूँ कि हर एक चीज को आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। कहाँ पे थे हम? ओहो, हमने वो उसका वो नहीं सिलेक्ट किया, इमेज वाला। अगेन गलती कर दी। अच्छा, यहाँ पे आना था हमने, और यहाँ पे अब हम, ठीक है, हमने इसको इंसर्ट कर लिया। इसी तरीके से PHP के नीचे हम PHP का कोई लोगो लगा सकते हैं। कल इंशाल्लाह मैं जो प्रीमियम वाला है उसको भी ट्राई करूंगा कि वो मुझे मिल जाए। मेरे पास वर्जन तो पड़ी हुई है, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा कि इज इट गुड टू यूज और नॉट। तो मैं उसका भी इंशाल्लाह अरेंज करके आप लोगों को प्रीमियम दे दूंगा, ताकि आपको किसी भी किस्म की लिमिटेशन का सामना ना करना पड़े एलिमेंटर में। ठीक है। ओके, सो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, बार बार कंफ्यूजन हो रही है इसकी। यहाँ पे हम इमेज को, ओके सो आई हैव इंसर्टेड अगेन PHP, और यहाँ पे जो है HTML भी हम कर लेते हैं। चलें जी, HTML इसको कर लेते हैं। ओके जी, राइट। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। क्वेश्चन अभी तक आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सो आई हैव इंसर्टेड दिस वन। तो ये हमारे सेक्शन बन गए। इसको मैं करता हूँ कि ये सेंटर में आ जाए किसी तरीके से जी। ये बोल्ड तो हमने किया हुआ है, लाइन की स्पेस दी हुई है, हम कहते हैं कि ये सेंटर में आ जाए। ठीक है जी। तो हम इसके जाते हैं जी यहाँ पे अलाइनमेंट पे, तो ये सेंटर पे आ गया। इसको भी हम कर देते हैं सेंटर, और इसको भी कर देते हैं सेंटर। आपको सेंटर का कोई उस तरीके से टैग नहीं लगाना पड़ रहा। ठीक है, इस तरीके से भी ये चीजें बन गई। अभी मुझे बताएं, समझ भी आ रही है ना कुछ, ये ऊपर से गुजर रहा है? जरा मुझे बताएं तो सही। इतनी मुश्किल चीजें तो वैसे नहीं है, आनी चाहिए समझ।
समझ नहीं आ रही यासुद्दीन, जरा मुझे बताएं किस चीज की समझ नहीं आ रही आपको। मतलब ये इसमें सारी क्लियर कट चीजें, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ मुश्किल। अच्छा इबरार, गुड क्वेश्चन। अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ ये फ्री वाला है, ठीक है। पेड वाली मेरे पास एक वर्जन पड़ी हुई है, लेकिन उस क्वालिटी के कुछ इश्यूज आ रहे हैं। अभी भी वो मैं यूज तो कर लूंगा, लेकिन थोड़ा सा भी आपके लिए होगा। फिर वैसे भी एक दिन में हम सारा नहीं कवर करेंगे कि फ्री वाले और पेड के प्रो भी, उसको हम कल के लिए इंशाल्लाह यूज कर लेंगे। तो प्रो को हम कल कवर कर लेंगे, फ्री वाली सारी चीजें आज हम कवर कर लेंगे। प्रीमियम भी इंशाल्लाह कल यूज करूंगा, और मैं ट्राई करूंगा कि मैं आप लोगों के साथ भी वो शेयर कर दूं ताकि आप लोगों को कैसे। वर्डप्रेस थीम एंड अदर, ओके। मतलब आपको नहीं ये समझ आ रही कि वर्डप्रेस थीम क्या होता है। अच्छा, वर्डप्रेस थीम ऐसे होता है, चलें यहाँ से आपको मैं बड़ा आसान से देता हूँ। एक होते हैं कि आप कपड़े ना सिलवाते हैं, सिलवाने से मुराद ये है कि वैसे ये टोटल एक्यूरेट एग्जांपल तो नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टिल इट्स जो है वो कह लें आपकी आप उसको कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यह है कि जैसे आप एक कपड़े सिलवाते हैं, ठीक है। तो आप सिलवाते में क्या करते हैं, उसमें कपड़े सिलवाते हुए आपको पता है इस चीज का कि आप उसको पहले कपड़ा लेते हैं, उसके बाद ये सारी चीजें करते हैं, और देन आप उसको मेजरमेंट देते हैं, कपड़ा लाते हैं, बटन्स लगाते हैं, ये सारी चीजें। और अगर आप एक शर्ट ले लें, शर्ट में आपको ये सब नहीं करना पड़ता, आपको एक बनी बनाई चीज मिल जाती है। थीम भी कुछ ऐसे ही है। थीम में आपको एक लेआउट मिल जाती है, और उस लेआउट के अकॉर्डिंगली आप जो है वो चीजें करते हैं सारी, ठीक है। वॉइस, रियासुद्दीन को बहुत से मसले आ रहे हैं, वॉइस प्रॉब्लम बाकी सबको भी आ रहा है। मुझे बताइएगा जरा, वॉइस प्रॉब्लम है बाकी सबको भी। जी, आवाज की प्रॉब्लम बाकी सब लोगों को भी है। अच्छा, बाकी सब। अच्छा चले, मैं देखता हूँ मैं कि क्या इशू है। असल में एक्चुअली कुछ लोग कह रहे हैं कि वॉइस इशू है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं। मैं देखता हूँ इसको कि अभी मुझे बताइएगा कि अभी आवाज कैसी है। इरफान, हैंड फ्री यूज कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि स्लो डाउन जितना मैं लाउडली बोल सकता हूँ उतना ही लाउडली बोल रहा हूँ। तो चले मैं अभी बताएं जी, अभी ठीक है। अच्छा फ्रीहा को, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको फील हो रहा है कि आवाज़ थोड़ी कम है तो प्लीज़ हैंड फ्री यूज़ कर लें, उससे बेहतर हो जाएगा रिजल्ट। क्योंकि मैं अपने एंड से माइक की सेटिंग की देखी है, वो भी ठीक है। हर चीज़ मैंने देखी है, तो मेरे एंड से चीज़ें ठीक हैं। बाज़ औक़ात हो जाता है स्ट्रीम यार्ड में कि आप वो म्यूट करके दोबारा अनम्यूट करते हैं ना, तो चीज़ें थोड़ी सी लगता है कि ना वो हो गई हैं। तो और वैसे भी मैं आज ना डेटा कनेक्शन यूज़ कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा उस वजह से भी बाज़ औक़ात इंटरनेट जो है वो मसला कर जाता है। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा इशू होता है। वेल, इंशाल्लाह जो छोटी मोटी चीज़ों की वजह से अगर कोई थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, हम कल का लेक्चर थोड़ा लेंथी कर लेंगे। अच्छा जी, हमने ये चीज़ें देखी। अब इसमें फॉर एग्जांपल जी हम एक नीचे आते हैं, नीचे एक और सेक्शन बनाते हैं, और एक हम कहते हैं जी एक यहाँ पे वीडियो लग सकती है हमारी, ठीक है। कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से बनाएं। एक साइड पे आप जनाब कोई लगा सकते हैं अपने बारे में डिस्क्रिप्शन, या आप उसको कह लें ये इनर सेक्शन है। हर एक को ट्राई करना है अपने बारी बारी यूज करते हुए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब वो चीजें यूज हो जो मैं पहले नहीं कर रहा। आप इसको क्रॉस करेंगे खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर आप बटन लगाना चाहेंगे,
फॉर एग्जांपल जी यहाँ पे मैं बटन लगाता हूँ, ठीक है, अब बटन लगाते हैं, बटन अभी हमने एलिमेंटर लगाना नहीं सीखा, तो अभी हम लगाते हैं इसमें, ये बटन रहा। अब बटन यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक पे, आपने इसकी सेटिंग सारी चेंज कर लेनी। मैं कह देता हूँ प्ले वीडियो, और यहाँ पे जो आकर है वो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे वीडियो लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि वीडियो आपने कौन सी लानी है, आप यूट्यूब पे जाएं, ठीक है, यूट्यूब पे मैं लिख देता हूँ स्लैश ये रोजगार, अगर हमारा चैनल है तो इसी नेम से एग्जैक्ट रोजगार की हम कोई वीडियो लगा लेते हैं ना। हम इस वीडियो को करते हैं जी कॉपी, कॉपी करने के बाद हम सीधा आ जाते हैं इस साइड पे, और यहाँ पर आके ड्यू टू वॉइस इशू, इब्रार मैं ये बता रहा था कि कुछ थीम्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक पेज बिल्डर के साथ ज्यादा कंपेटेबल होते हैं। जैसे आस्ट्रा है, आस्ट्रा की आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो वो कहेंगे कि आस्ट्रा एलिमेंटर के साथ बहुत अच्छा चलता है। जनरेट प्रेस को देख लें, इसी तरीके से कुछ थीम्स होते हैं वो दूसरे पेज बिल्डर के साथ ज्यादा कंपेटेबल होते हैं। वो मतलब जैसे आप कह लेना कि हर एक शख्स की एक दूसरे शख्स के साथ एक डिफरेंट कंपेटेबिलिटी होती है। हर एक मोबाइल फोन को एक किस्म का चार्जर नहीं लगता, डिफरेंट किस्म की उनकी होती है। तो थीम बिल्डर यूज तो हो जाता है पेज बनाने में, लेकिन मैं बात हो रही थी कि कौन से थीम किस लिहाज से यूजर फ्रेंडली हैं। तो कुछ थीम्स हैं जो एलिमेंटर के साथ यूजर फ्रेंडली हैं, लाइक लाइक अस्ट्रा है, डब्ल्यूपी ओशन है, इसके बाद जनरेट प्रेस है, ये एलिमेंटर के साथ है। इसी तरीके से मतलब मुझे तीन चार याद है इस वक्त जुबानी, लेकिन काफी ज्यादा है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ डब्ल्यूपी बेकरी के साथ हैं यूजर फ्रेंडली, कुछ ऐसे भी हैं जो जनाब उसके साथ हैं, डिवी के साथ हैं, ठीक है। डिवी का अपना थीम ज़ाहिर है, डिवी के पेज बिल्डर के साथ ही वो यूजर फ्रेंडली होगा। तो इस तरीके से विजुअल स्टूडियो, जी बिल्कुल। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है सर, हमें विजुअल स्टूडियो में कोडिंग करनी पड़ती है लेकिन इसमें नहीं, इन दोनों में बेटर वे कौन सा है? देखो, हर एक के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। विजुअल एडिटर आई पर्सनली लाइक दैट एज वेल, उस वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। एलिमेंटर ज्यादा यूजर फ्रेंडली है मेरी नजर में, ठीक है? आपसे इत्तेफाक ना करें बेशक, लेकिन एलिमेंटर जो है वो यूजर फ्रेंडली ज्यादा है, आपको ये ज्यादा आसानी फराहम करता है। अब देखें ना, कितना सिंपल सा है ना, यहाँ से आप ड्रैग करते हैं, राइट रखते हैं, और यहाँ पे बटन बन गया। अब इस बटन का कलर चेंज करना है तो जनाब आप इस लिंक लगाना है, सबसे पहली बात इस बटन के ऊपर मैं लगा देता हूँ जी, इस बटन के ऊपर इसी वीडियो का लिंक लगा देता हूँ। तो यहाँ पे जी मैं ये लिंक लगा दिया मैंने, ठीक है, तो इस बटन के ऊपर ये वीडियो का लिंक लग गया। अब इसका साइज स्मॉल रखना है या मीडियम रखना है? मीडियम कर दो जी। मतलब आइकन लगाना है आपने, कोई आइकन लाइब्रेरी से कोई आइकन भी लगा सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल ये आइकन है जी बटन के साथ, बटन का ही आइकन को होगा यहाँ पे हुआ नहीं नजर आ रहा तो कोई बात नहीं, हम कोई भी आइकन लगा देते हैं। चले जी, यहाँ से आते हैं हम, और यहाँ पे फॉन्ट आसम के आइकन है कुछ, बटन बिल्डिंग ऑल आइकन पे क्लिक किया मैंने। चले हम बेल का लगा देते हैं, आप इसको अपलोड भी कर सकते हैं, ये प्ले वीडियो है, ठीक है, उसके साथ मैंने बेल का आइकन भी लगा ली। कितना इजी है ना। तो आइकन पोजीशन आपने पहले रखनी है या बाद में रखनी है? आफ्टर करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, पहले रखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। आइकन की स्पेसिंग कितनी रखनी है, गैप कितना रखना है उसका, मेरे ख्याल से नाउ इट्स लुकिंग गुड। तो आप ये ऐसे कर लें, सारा कंट्रोल आपकी एक फिंगर टिप पे आपके पास आ रहा है, सारी चीजें आसान है। स्टाइल इसका जी, कलर वगैरह चेंज करना है अपने बटन का तो आप करें, इजीली हो सकता है। बैकग्राउंड कलर मैं कहता हूँ कि ये वाला नहीं हमें चाहिए, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ब्लूइश कलर दे दो थोड़ा सा, ये कर दो, ये कर दो, इट्स इजी पीजी, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ, जहाँ पे वीडियो थी मैंने ये वीडियो लगाई, अब वो वीडियो यहाँ पे उसका डिस्प्ले आ जाएगा। फिर अगर अपनी थीम डिजाइन की है तो उस सिनेरियो में कौन सा बिल्डर यूज करेंगे? उसमें बिल्डर नहीं यूज करते, उसमें हम कस्टम कोडिंग करते हैं उबैद, ठीक है। जैसे हम HTML CSS में, क्योंकि ये थीम भी कस्टम कोडिंग से ही बने होते हैं, तो हम बिल्डर नहीं बल्कि उसमें कस्टम कोडिंग HTML CSS या बूटस्ट्रैप, आई होप सो कि वो उन्होंने आप लोगों ने अपने कोर्स में ये चीज़ें सारी पढ़ी होंगी, तो उसमें हम उन चीज़ों का कम्बिनेशन पढ़ते हैं। आप सिंपली, अगर आपको वो चीज़ें सारी आती हैं, आप सिंपली लिखेंगे हाउ टू बिल्ड अ वर्डप्रेस थीम, ठीक है, सिंपल लिखना, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। मेन चीज़ है आप कोडिंग करना सीख जाए, फिर थीम तो बिल्ड हो ही जाती है, राइट। अच्छा,
और कोई क्वेश्चन आप लोगों का अभी तक नहीं है? और द गुड थिंग इज दैट कि अभी तक लैपटॉप की बैटरी भी है। वेल हमने ये देखें जी, वीडियो भी लगाई तो वीडियो बिल्कुल यूज जो है चलना शुरू हो गई। तो आप देख सकते हैं इसको, वीडियो चल भी रही है। चल जाए, वो इंटरनेट का भी मसला है थोड़ा सा कि ये जैसे ही चले, वैसे चल जाएगी, थोड़ा सा इंटरनेट का है इशू। ठीक है, ये देखें अब ये वीडियो चली। अब इसलिए वीडियो के ऊपर भी मैंने एक बटन के ऊपर लिंक लगाया, वो भी वीडियो का, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। बल्कि हम इसको पहले प्रीव्यू कर लेते हैं, राइट। प्रीव्यू करता हूँ और इधर नीचे आता हूँ मैं जी, ये हम एक पेज बना रहे थे, पेज बना रहे थे, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो इसके ऊपर भी वीडियो लगी हुई है, जैसे क्लिक किया वो सीधा मुझे यूट्यूब पे ले गया, राइट। तो इसकी आपको समझ आ गई। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट कि हम यहाँ पे, अच्छा एक स्लाइडर वाला ऑप्शन भी होता है, वो भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है वो भी। तो हम देख लेते हैं कि स्लाइडर इन्होंने फ्री वाले में रखा हुआ है या एडवांस वाले में रखा हुआ है, वो देखना पड़ेगा हमें। स्लाइड, ये स्लाइड्स हैं जी, आई गेस ये। ओके, चलो हम देखते हैं अगर हम इसको यूज कर पाते हैं तो। ये जी मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे स्लाइड वाला ऑप्शन ट्राई करता हूँ। अब स्लाइड्स का ऑप्शन मैं यहाँ पे जैसे लेके आता हूँ। अच्छा ये प्रीमियम में है, तो ये हम कल कर लेंगे। इसके साथ आपको ये हल्का सा नजर आ रहा है, ये लॉक का निशान, तो ये प्रीमियम में है। लेकिन कल इंशाल्लाह जब हम प्रीमियम करेंगे तो ये प्रीमियम वाला भी यूज कर लेंगे। कैरोसेल का हम बात करते हैं तो उसको हम कर लेते हैं। वो भी समथिंग लाइक आप कह लें कि थोड़ा सा मिलता जुलता होता है स्लाइडर से, इमेज कैरोसेल। तो यहाँ पे जनाब आगे हम, अब वो कह रहा है कि आप अपनी पहली इमेज लगाएं। नो इमेज सिलेक्टेड, यहाँ पे मैं जी ये लगाता हूँ। इमेज साइज ये है, इमेज कैरोसेल स्ट्रेच ठीक हो गया। ठीक है जी, एक इमेज आ गई। अच्छा ये इमेज ना अभी सही आ नहीं रही, ठीक है, इसका साइज, क्योंकि वो साइज का इशू है। अब ये मीडियम पे सही आ रही है। ओके जी, वन इमेज सिलेक्टेड। ओके, हम और भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, कहाँ पे गया ऑप्शन? सिलेक्ट फाइल्स, लाइब्रेरी की तरह भाई। रिवर्स ऑर्डर किसका? ये मैंने तीन इमेजेस सिलेक्ट की, इसको ऐड टू गैलरी किया, जो कैरोसेल की गैलरी है, ठीक है। कैप्शन हम देख लेते हैं, HTML, ठीक है जी। और इसको मैं कर देता हूँ इंसर्ट कर। तो ये जी हमारा कैरोसेल बन गया। अब आप देखें, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें, ऐसी चीजें आपने अक्सर वेबसाइट्स पे के ऊपर देखी होंगी, देखी है ना। ये मैं आपको इसकी आउटपुट दिखा रहा हूँ। इमेजेस कोई भी हो सकती हैं, साइज आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इमेज को स्ट्रेच करना चाहें तो स्ट्रेच हो जाएंगी ये इमेजेस, लेकिन आप इसको नो पे रखें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है जी। अब नेविगेशन, ये जो नीचे डॉट से बने हुए हैं, वो कह रहे हैं कि इसका कौन सा स्टाइल रखना है, सिर्फ डॉट्स, सिर्फ एरोज। मैं कहता हूँ एरोज कर दो, तो एरोज यहाँ पे साइड पे आ जाती हैं, ठीक है, इस तरीके से। अभी शो नहीं हो रही, तो हम इसको कर लेते हैं जी, नेविगेशन हम कह रहे हैं एरोज एंड डॉट्स। ये डॉट पे शो हो रहे हैं हमारे पास। हियर वी गो। अच्छा, लिंक यहाँ पे, इन इमेजेस को आप लिंक भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पे वर्डप्रेस पे क्लिक करे तो किसी लिंक पे चला जाए। यहाँ पर कोई आता है PHP पर क्लिक करता है तो किसी जगह चला जाता है। यहाँ पर कोई आके HTML5 पे करता है क्लिक तो चला जाता है। तो ये सारी चीजें भी हो जाती हैं, राइट। तो जहां तक आपको अभी तक कोई कंफ्यूजन का क्वेश्चन? सर, सैंप और नाइफ स्टैम्प में क्या फर्क है?
ये आपका नाम नहीं मुझे नजर आ रहा, आई विश कि मुझे नजर आ रहा होता। जो भी है आप, ठीक है। नाइफ चैंप एक डोमेन का नाम है, ठीक है। फर्क इसमें यह है कि जैम्प जो होता है ना वो लोकल होस्ट होता है, ठीक है। उसमें हम डोमेन नहीं बेसिकली ले रहे होते, हम अपने सिस्टम के अंदर एक लोकल स्पेस क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर चीजें करते हैं फॉर आवर प्रैक्टिस पर्पज। अब नाइफ चैम्प बेसिकली ये डोमेन है, जैसे facebook.com है, ठीक है। अब आप ऐसे कहेंगे सर जैम्प और फेसबुक में क्या फर्क है? ये facebook.com क्या है, दैट इज डोमेन, ठीक है। इसी तरीके से आप twitter.com है, ये डोमेन है। ये जितने भी नाम होते हैं ये डोमेन के नाम होते हैं। तो ये मेरे पास एक डोमेन पड़ी हुई थी जिसके ना मैं आपको करवाना था actually। तो ये उस डोमेन के ऊपर मैंने कहा चलो लाइव आपकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ। अभी मैं किसी दिन आपको ना वो लेक्चर भी करवाना है इंशाल्लाह, माइग्रेशन और ये सारा सेटअप कैसे करते हैं, ताकि आप क्लाइंट्स के काम जो ज़ाहिर है क्लाइंट्स ने आपको डिजाइन पे करने के लिए नहीं कहना, उसने आपको कहना कि लाइव किसी काम पे हो। तो वो भी इंशाल्लाह मैं किसी लेक्चर में आपको करवा दूंगा। तो ये सारी जो चीजें होती हैं दैट इज एक्चुअली बेसिकली जो है वो डोमेन्स हैं। हर वेबसाइट की एक आइडेंटिफिकेशन होती है, उसका कुछ नेम होता है, उसको हम डोमेन कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल www.youtube.com, अब यूट्यूब क्या है, ये भी डोमेन है। अब नाइफ चैम्प मैंने एक डोमेन ली थी, इसका मतलब था knifechamp.com, ठीक है। तो ये domain है। और जो आपने कहा ना कि वो क्या होता है, जैम्प वो लोकल होस्ट, ठीक है। प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं वो कॉमर्स के साथ, क्या डाल सकते हैं इरफान? वो कॉमर्स अभी हमने कवर नहीं किया। ई कॉमर्स की हमने कंप्लीट वेबसाइट बनानी है यूजिंग फ्लैटसन थीम, तो वो हम उसके साथ हमने रखा हुआ है, ठीक है। वो कॉमर्स को हम उसके साथ यूज करेंगे जहाँ पे हम एक ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहें। अभी हम पेज डिजाइनिंग देख रहे हैं कि हम एक पेज कैसे डिजाइन कर सकते हैं जो सिंपल है, जिसमें आप ऐसे करें कि सर्विसेज वेबसाइट बना सकते हैं, किसी का ब्लॉग डिजाइन कर सकते हैं, किसी की एजेंसी है और उसकी वेबसाइट वो बनाना चाहता है, उसकी डिजाइनिंग करना चाह रहा है कोई। सो आप ये सारी चीजें उसे कर सकते हैं, right? जब हम वो कॉमर्स पे जाएंगे तो वो कॉमर्स के साथ इसकी जो कंपैटिबिलिटी डिजाइनिंग है, प्रोडक्ट पेज को डिजाइन करना, वो चीजें हम कर लेंगे, ठीक है। जी और किसी का क्वेश्चन यहाँ तक हो तो प्लीज बताएं। इज इट क्लियर सो फार? सर दिस इज एग्जांपल https grossity.pk। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली अरफान, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये आपकी एग्जांपल है एक डोमेन की, grossity.pk, ठीक है। अब आगे ये कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसके आगे डॉट कॉम लिखा था, इसके आगे डॉट पीके क्यों है? तो इसको कहते हैं टॉप लेवल डोमेन। ये कंट्री लेवल की डोमेन जो लोकल जो होती है उसके आगे आप डॉट पीके ले सकते हैं। अगर आप डॉट इंग्लैंड में है तो आप डॉट यूके ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये कंट्री वाइज चीजें डिफरेंट होती हैं। डॉट यूएस हो तो यूएसए में चली जाएगी, डॉट एयू हो तो ऑस्ट्रेलिया में चला जाएगा, डॉट डी ई हो तो डच यानी जर्मनी में हो जाएगा। तो डॉट कॉम होता है ग्लोबल, वर्ल्ड वाइड, राइट। तो डॉट कॉम होता है जनरल, जो सबके लिए ही यूज हो जाता है। ओके सो नेक्स्ट चलते हैं जी, हम किसी और चीज को भी यूज कर लेते हैं ताकि हमारी जो फ्री, हमने कैरोसेल देख लिया, बाकी सारी चीजें भी मेन मेन देख ली। अब हम देखते हैं कौन सा हमारा ऐसा बड़ा फीचर है जो रहेगा। एडिटर, अगर वीडियो लग गई, बटन भी लग गया। अब डिवाइडर क्या है, डिवाइडर को भी देख लेते हैं। हम एक सेक्शन बनाते हैं और हम कहते हैं कि अब ना थोड़ा गैप आ जाए इनके दरमियान, तो एक डिवाइडर रख लेते हैं हम। इसको क्लिक किया जी आपने, और इस प्लस के साइन पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो वी कैन सी अ डिवाइडर हेयर। तो ये एक लाइन बनी है आपके पास नजर आ गई। इस लाइन की आप विड्थ कम कर सकते हैं, ठीक है। छोटी भी लाइन हो सकती है, ये बड़ी भी हो जाएगी 100%। अगर आपने डॉटेड रखनी है तो डॉटेड लाइन रख लें, अगर आपने सॉलिड रखनी है सॉलिड रख लें, ठीक है जी। ऐड एलिमेंट, आप कोई टेक्स्ट साथ ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे तो भी कर सकते हैं। ये जैसे ये लिखा हुआ डिवाइडर, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये डिवाइडर सेंटर में आ गया और सेंटर में इसके आगे ई रोजगार। कोई आइकन साथ लगाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अगर आपने टेक्स्ट की जगह ये लगानी है चीज तो ये आइकन भी आ सकता है सेंटर में।
स्टाइल इसको करना चाहें जी, आप इसको वेट इसका बढ़ा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ज्यादा विजिबल हो जाएगी। गैप आप ऊपर वाले एलिमेंट का और इसका गैप भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। डिवाइडर का मतलब ही होता है डिवाइड करेगा, गैप डालेगा। तो ये कम या ज्यादा आप कर सकते हैं जी। सो डिवाइडर भी हो गया हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमारे पास इस तरह है, ये सिर्फ सिंपल स्पेस दे देगा। आइकन पे आइकन लग जाएगा, गूगल मैप्स पे आपका गूगल अब मैप लग जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी ने एड्रेस अपना लिखना होगा, इधर हम मैप डाल देते हैं, इसके ऊपर मैप मैप डाल देते हैं। ये जी आपका मैप आएगा इसमें। अब देखते हैं कि मैप हमारा काम करता है कि नहीं करता। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और तो वो लाहौर का मैप आ गया। आप इसको जूम भी कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं। सो हियर वी गो, ये रहा आपका मैप जी। ठीक है, तो और कौन सी चीज रह गई है? ये आगे प्रीमियम फीचर है, ये सारे भी इंशाल्लाह कवर करेंगे हम। ये वो कॉमर्स वाले भी, ये सारे प्रीमियम के साथ आएंगे कि आप प्रोडक्ट पेज कैसे डिजाइन कर सकते हैं, कैटेगरीज को कैसे सेट कर सकते हैं, आर्काइव, डिस्क्रिप्शन, ब्रेड क्रम्ब, वो कॉमर्स, कार्ट को कैसे डिजाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट की रेटिंग वाला पेज कैसे डिजाइन कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, ठीक है, जो हम अभी करेंगे इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट फीचर में। अभी तक का आपके जो क्वेश्चन है उसको देख लें। I sent link because I need to design such site visit and wise can we design it using Elementor? Okay, Velocity dot. ओके जी, हम देख लेते हैं पहले किस किसके ऊपर बनी है। अगर तो वर्डप्रेस के ऊपर बनी है तो शायद ये बन जाएगी आपकी। अच्छा, ये वर्डप्रेस के ऊपर नहीं बनी हुई, अगर आप लोगों को भी ये, अच्छा ये मैं आपको वैसे बता भी देता हूँ। ये एक्सटेंशन है WAP, आप देख सकते हैं इसका, अपने लिखना चाहें तो लिख रहे हैं, वेबलाइजर, वेबलाइजर कुछ ऐसे ही है, ठीक है। आप ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें। इसका क्या होगा कि ये जौन सी वेबसाइट जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी होगी, ये आपको जो है वो उससे क्या बता देगा। वो ये बता रहा है कि ये बूटस्ट्रैप और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PHP के साथ बनी है। बूटस्ट्रैप मतलब कस्टम बनी है, ये किसी CMS के ऊपर नहीं बनी हुई। तो कस्टम में हमारे पास फ्रीडम ज्यादा होती है, हमारा बजट ज्यादा लगता है, हमारा टाइम महीनों लग जाते हैं, ज्यादा लगता है। लेकिन यह है कि फिर हम जाहिर है कस्टम है तो कस्टम में जैसी कोई चाहे उस वैसी बन जाती है। अब रह की बात वर्डप्रेस की, तो वर्डप्रेस में भी काफी हद तक चीजें अचीव हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल इस तरीके से अगर आप देखें तो ये प्रोडक्ट पेज बिल्कुल एलिमेंटर पे डिजाइन हो सकता है, आपकी कैटेगरीज बन सकती हैं। ये फोटो शायद आप 100% ना उसको कैप्चर कर पाओ, लेकिन काफी हद तक चीजें जो हैं आपकी वो सिमिलर बन सकती हैं एलिमेंटर पे। ठीक है, आप सिंपल लिखें यूट्यूब के ऊपर हाउ टू क्लोन अ वेबसाइट। ठीक है, हाउ टू मेक अ क्लोन अ वेबसाइट, या हाउ क्लोन कहते हैं किसी ना वेबसाइट का एक जो कॉपी है उसको अडाप्ट करना, उसको रखना, उस तरीके से कॉपी कर देना। तो इसमें आप क्लोनिंग करके कि क्लोन कैसे एक वेबसाइट का बन सकता है, उस तरीके से आप चीजें कर सकते हैं। ठीक है जी। अभी मैं 2 मिनट यहाँ पे गैप लेता हूँ, आपके जो क्वेश्चन हैं वो आप बताइए, फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। फरीहा का बड़ा एक मासूमाना क्वेश्चन है, फरीहा का, सर हाउ वी कैन मेक आवर द वेबसाइट जस्ट लाइक इंग्लिश। ठीक है, इसको कहते हैं, आपने सर्च मल्टी लिंगुअल वर्डप्रेस वेबसाइट या वर्डप्रेस प्लगइन लिखेंगे तो ये भी आपको मदद दे देता है। ठीक है, ये यहाँ पे आप जी आर्टिकल पढ़ें, इसमें आपको लिखा हुआ है कि आपके कौन से ऐसे जो हैं प्लगइन्स हैं जो आपको मदद देते हैं। मल्टीलिंगुअल कहते हैं मल्टी लैंग्वेजेस में, इंग्लिश के साथ उर्दू में भी बन सकती है आपकी, अरबिक में भी बन सकती है, डच में भी बन सकती है। तो ये कुछ प्लगइन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो ट्रांसलेट भी हो जाता है और आप सेपरेट भी बना सकते हैं। ट्रांसलेट प्रेस है जी, चले हम इसको देखते हैं, ट्रांसलेट प्रेस, इसकी डिटेल को हम पढ़ लेते हैं। इसके अलावा भी देख लेता हूँ मैं, जरा एक सेकंड में म्यूट करता हूँ, थोड़ा सा शोर है पीछे। अच्छा, तो ये जो है टेबल प्रेस है जी, तो यहाँ पे उसका ये डेमो भी दिया गया है।
ट्रांसलेटिंग नाउ, ठीक है। और इन्होंने बताया हुआ है कि तकरीबन ये इतनी वेबसाइट्स के ऊपर यूज है, 220+ लैंग्वेजेस हैं, 5 स्टार रेटिंग, ये सारी इसकी डिटेल दी हुई है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी होगी और ये सारा चीजें लिखी गई होंगी। अब ये देखें, इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जैसे ही आपने इसको सेट किया ना, तो अब आपकी वेबसाइट किसमें बन रही थी, फ्रॉम इंग्लिश, और साथ किसमें कन्वर्ट हो रही है ऑटोमेटिकली, टू स्पेनिश। इंग्लिश वो लिखता जा रहा है और स्पेनिश भी साथ साथ कन्वर्ट होता जा रहा है। बाद में अगर कोई आएगा ना विजिटर, तो उसके पास ऑप्शन आएंगे कि वो किस में जाना चाहता है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें, स्पेनिश सिंपल टू गेट स्टार्टेड टू यूज विद नो एक्स्ट्रा एड ऑन्स, कुछ और भी नहीं इंस्टॉल करने पड़े। तो ये टेबल प्रेस को आप यूज करें अगर आपको मल्टी लैंग्वेजेस में बनानी है वेबसाइट, टेबल प्रेस को यूज करें। टेबल प्रेस कह रहा हूँ, सॉरी, टेबल प्रेस टेबल बनाने के लिए, ट्रांसलेट प्रेस। इसके अलावा और प्लगइन्स भी हैं। उन प्लगइन्स में आपके पास WPML है, वर्डप्रेस मल्टीलिंगुअल, इसका उस एब्रिवेशन होगी। ठीक है, ये $90 फॉर एक ब्लॉग के लिए $90 वर्जन है, और CMS पूरे के लिए $79 का है। पॉलीलैंग है आपके पास जी। बेस प्लगइन फ्री है इसका, लेकिन जो मजीद एक्स्ट्रा फीचर हैं वो आपको एक वेबसाइट के लिए €99 आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है जी। बी ग्लॉट ये भी है जी, और इसका भी आपको स्टार्टिंग फ्रॉम, ये मंथली आपसे लेता है, इसके ये चार्जेस हैं। मल्टीलिंगुअल प्रेस है जी आपके पास, ये भी इसी तरीके से कुछ इसके चार्जेस हैं, तो आप इनको यूज कर सकते हैं। सर थीम एडिटिंग का बता दें कुछ, हाउ टू एडिट एनी थीम। लेट्स से माय थीम गिव मी अ प्रोडक्ट फिल्टर इन मिडल। इरफान, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर सुने हो तो मैंने एक चीज बताई थी कि थीम एडिटर, हम थीम एडिट करने से पहले, चूंकि अगर हम वैसे डायरेक्ट किसी थीम की फाइल में जाके कुछ छेड़खानी करेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि जैसे ही थीम की अपडेट आएगी, हम अपडेट करेंगे थीम को, तो हमारी सारी चेंजिंग्स खत्म हो जाएंगी। ठीक है, हमारी चेंजिंग्स नहीं रहेंगी ना, क्योंकि वो थीम की फाइल से खत्म हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे आ जाती है बात कि थीम को एडिट फिर करना कैसे है। तो उसके लिए हम चाइल्ड थीम बनाते हैं। चाइल्ड थीम का मैंने बताया था कि वो जो लेक्चर है उसको हमने आगे कंटिन्यू करना है जैसे ही हम ई कॉमर्स के ऊपर जाते हैं। तो उसके ऊपर हमने ये चीजें एक सीक्वेंस में मैंने ऑलरेडी प्लान की हुई है, और ये मैंने प्लान आपके लोगों के साथ मेरे ख्याल से 2 से 3 दफा ऑलरेडी भी शेयर किया है, इफ आई रिमेंबर। कि चाइल्ड थीम को मैंने उस सीक्वेंस के साथ जोड़ना है, कि जैसे, क्योंकि हमने ई कॉमर्स की वेबसाइट एक चाइल्ड थीम के ऊपर क्रिएट करनी है, प्लेटफॉर्म के, इंशाल्लाह। तो ये उसके साथ हमारी चीजें आ जाएंगी। सो आई होप सो कि ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। सर वेबसाइट बनाने के लिए लोगो कैसे बनाएंगे? अगर तो आप टेक्निकल की डोमेन के, तो मेरी तरह आप भी लोगो नहीं बना सकते, ठीक है। मतलब जो प्रोफेशनल अच्छी किस्म का लोगो है, वो तो आपको लोगो डिजाइनर से बनवाना पड़ेगा। अगर आपको फोटोशॉप आता है उससे बना लें। अगर नहीं आती फोटोशॉप, तो ये गुजारे के लिए एक टूल होता है, उसका नाम है कैनवा। canva.com पे आ जाएं आप, और जनाब यहाँ पर आके आप अपना देखेंगे कि आप इन टूल्स को यूज करें। क्रिएट एज डिजाइन पे आप क्लिक करें। यहाँ पे आप लिखें लोगो का डिजाइन जो होता है जी, मुझे लोगो बनाना है। तो आपके पास लोगो की, मैं देखता हूँ लोगो आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप लोगो लिखेंगे ना, तो यहाँ पे आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी। ये रही लोगो की, 5x5। आप साइज कस्टम भी रख सकते हैं, आप 150 का भी कस्टम साइज दे सकते हैं, मतलब 150x150। ठीक है, क्रिएट न्यू डिजाइन पे आप क्लिक करें। अच्छा, यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपके पास कुछ प्रीमेड टेम्पलेट्स भी आ जाएंगे। ये आज थोड़ा सा मेरा नेट एक्चुअली स्लो है ना, तो उस वजह से वो चीज़ें इस तरीके से स्पीड से नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल, आपने टेक की फील्ड में कोई टेक्नोलॉजी का कोई लोगो बनाना है, यहाँ पे आ जाते हैं, कुछ आइकन्स होते हैं यहाँ पे, ग्राफिक्स, वो आप ऐड कर लेते हैं। आप इमेजेस को यूज कर सकते हैं। तो ये बना के आप इस तरीके से तो चीज़ों को डिजाइन कर लेते हैं आप। ठीक है, आप कैनवा को देखना, एक यूट्यूब पे वीडियो आपको समझ आ जाएगी।
सैयद आबिद रजा कह रहे हैं सर मास साहब कब ज्वाइन करेंगे। अच्छा मेरी कल उनसे बात हुई थी। उनके वाला साहब की काफ़ी तबीयत ख़राब है, बल्कि आप लोग सब लोगों ने भी दुआ करनी है उनके वाला साहब के लिए स्पेशली। उनकी अपनी भी थोड़ी तबीयत ख़राब है, लेकिन उनके वाला साहब की कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो उनके लिए भी आपने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए। और वो जैसे ही थोड़ा सा वो बेहतर होती हैं चीज़ें, तो राइट आफ्टर आपको ज्वाइन कर लेंगे, डोंट वरी। इब्रार कह रहे हैं फाइवर गिग बनाने के लिए फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर कौन सा सॉफ्टवेयर ठीक रहेगा। फोटोशॉप कर लें, वो भी ठीक है। गिग बनाने के लिए फोटोशॉप इज इनफ। इलस्ट्रेटर से अगर आप आपको आता है वो चीजें आप वहां से करना चाहते हैं, वेल एंड गुड। मैं तो कैनवा से भी कर लेता था, ठीक है। मैं तो आई यूज टू वर्क ऑन कैनवा, क्योंकि मुझे तो फोटोशॉप नहीं आती, सिंपल सी बात है। तो मैं कैनवा पे काम कर लिया करता था। जी कोई और क्वेश्चन स्टूडेंट्स? एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क, प्लीज आस्क। हमारे पास कुछ मिनट्स हैं, और इंशाल्लाह जी कुछ जो लेट स्टार्ट हुआ था कल के लेक्चर में, हम इंशाल्लाह इसकी कसर निकालें। कल हम सारा जो एलिमेंटर प्रीमियम है, कल हमने वो सारे को कवर करना है, ठीक है जी। कल ये हमारा मिशन, हमारा टाइम अच्छा भी चला जाएगा, तो भी हमने इसको कवर करना है। फिर हम ई कॉमर्स की तरफ जाएंगे, और इंशाल्लाह ई कॉमर्स में आपको बिजनेस प्लान भी दूंगा मैं साथ पूरा, क्योंकि मैं इस प्रोसेस से खुद भी गुजरा हूं। तो आई विल शेयर कि आप अगर आपकी किसी रिलेटिव में, आपकी अपने सिबलिंग्स में, पेरेंट्स में से प्रोडक्ट्स हैं जो आप बेचना चाहते हैं ऑनलाइन, तो उसका क्या प्रोसेस होगा। वेबसाइट सिर्फ बना लेना नहीं, उसके अलावा भी मैं आपको इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा कि आपने टीसीएस में अकाउंट बनाना है, कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट बनाना है तो कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें आपने कैसे हैंडल करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा। और आपने मार्केटिंग करनी है तो क्या करना है, फेसबुक पे आपका एड बजट कितना होना चाहिए, प्रॉफिट नेट मार्जिन, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह कवर करूंगा कि आप एक पूरा जो है ई कॉमर्स का सेटअप कैसे कर सकते हैं। वेबसाइट बनाने के बाद कैसी प्रोडक्ट आपको चूज करनी चाहिए, डिलीवरी टाइम कैसा होना चाहिए, ताकि अगर आप में से कोई सिर्फ फ्रीलांसिंग ही ना आप सीखें, बल्कि आप एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं। कि अगर आप में से किसी का भी कोई इस तरीके से सेटअप है, कोई फॉर एग्जांपल आप में से, एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी चीज़ अब बेची जा सकती है। मेरे जहन में जो एग्जांपल आ रही है, फॉर एग्जांपल कोई बेबी गारमेंट्स का किसी का, आप में से सिबलिंग्स में से, पेरेंट्स में से किसी का है जी दुकान है, तो वाई नॉट के उस दुकान का एक ई कॉमर्स वेबसाइट बने और उसको ऑनलाइन ऑल ओवर दी पाकिस्तान भेजा जाए। ये तो चीज़ें बिकती हैं। लेडीज के अनस्टिच सूट्स जो होते हैं वो बहुत बिकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें सिर्फ इसको आपने अपने सोचने के अंदाज को बड़ा कर लेना है, कि अब आपने ब्रॉडर देखना है, ठीक है, कि आप खुद भी कैसे इन स्टार्टअप्स को शुरू कर सकते हैं। तो ये हमारे इंशाल्लाह जो है वो ई कॉमर्स के साथ चीज़ें चलेंगी। जब हम एक वेबसाइट डिज़ाइन कर लेंगे उसके ऊपर, फिर हम उसके बाद देखेंगे कि अच्छा जी, हम अगर एक प्रोडक्ट है उसकी कीमत 1200 है, उसको हम कैसे मार्केट करेंगे, मार्केट में कैसे आना है, ऑर्डर कैसे लेने हैं, किस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मोहसिन अली शाह इंशाल्लाह अगर टाइम हुआ तो ब्लॉगिंग के बारे में भी बता देंगे। ब्लॉगिंग में भी अगर ब्लॉगिंग के साथ ही हमारी एक और भी चीज़ होती है एफिलिएट मार्केटिंग। दोनों ही ब्लॉगिंग की ही टाइप्स हैं, दोनों में ब्लॉग्स ही बनते हैं। तो एफिलिएट में कुछ और तरीके से रेवेन्यू मॉडल डिफरेंट होता है, ब्लॉगिंग का डिफरेंट होता है। तो इंशाल्लाह वर्डप्रेस के साथ आप ब्लॉगिंग भी बड़ी बेहतरीन कर सकते हैं। बल्कि ब्लॉगिंग जो है, वर्डप्रेस जो है वो ब्लॉगिंग के लिए बहुत फ्रेंडली है, क्योंकि कोडिंग नहीं करनी पड़ती, आपने आर्टिकल लिखा पोस्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन उसमें भी इंशाल्लाह कुछ मैं आपको मजीद बता दूंगा। इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन टाइमिंग, कि हमें कितना टाइम मिलता है। तो उस तरीके से इंशाल्लाह ये है कि कुछ ना कुछ आई विल ट्राई माय बेस्ट। जाहिर है अब आप लोगों का मैं उस तरीके से तो शायद ना डिलीवर कर पाऊँ, जैसे आपका एक सरमाज के साथ एक बड़ा अच्छा बेहतरीन फ्लो बना रहा होगा। लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों को जितनी बेनिफिशियल चीज़ें प्रोवाइड की जा सकती हैं इन गिवन टाइम, मैं कर दूंगा, ठीक है जी। तो क्योंकि मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि आप एक चीज़ अगर बना सकते हैं वर्डप्रेस में, सिर्फ फ्रीलांसिंग पे ना बेचें, ठीक है। आप उसको लोकल लेवल पे बेचें, आप उसके ऊपर अपनी चीज़ बनाएँ। अगर आप किसी का काम करके दे सकते हो वेबसाइट डिज़ाइनिंग का, तो उस वेबसाइट के ऊपर अपने प्रोडक्ट भी डालो, ठीक है। आप लोग डिफरेंट लोकेशन से होंगे, ठीक है। और हर सिटी की एक एक अपनी स्पेशलाइजेशन होती है। लाहौर में जाएँ तो वहाँ पे शाला मार्केट में आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं जो वैसे बाज़ारों में बहुत महँगी होती हैं। इवन 100% से भी ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी सस्ती होती है। फैसलाबाद में अगर जाएँ तो वहाँ पे कपड़े का काम बहुत है। सियालकोट की बात करें तो वहाँ पे स्पोर्ट्स और ये सर्जिकल ऐसी चीज़ों का बहुत काम है। लेदर जैकेट्स और इस तरीके से समथिंग लाइक दिस। सर आई हैव a mini laptop 32-bit system, therefore example not installing or creating problem, can you tell about solution?
अच्छा सलमान, आप ऐसा करें, आप अगर जैम्प नहीं हो रहा आपके पास, आप वैम्प ट्राई कर लें। वैम्प 32 बिट, ठीक है। वैम्प भी उसी तरीके की चीज है, वो भी एक लोकल होस्ट है, ठीक है। वैम्प नहीं हो रहा, नॉट अ प्रॉब्लम, आप वैम्प ट्राई कर लो, WAMP, वैम्प ट्राई कर लो। अगर ये भी नहीं होता, आप cloud access.net, cloud access.net, CLOUDACCES, यहाँ पे आप एक अकाउंट बना के अपनी ऐसे डमी डोमेन के ऊपर फ्री ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। 000 वेब होस्ट भी है, लेकिन सुनने में आया कि उनकी ना काफी स्लो चल रहा है निज़ाम आजकल उनका। तो आप जो है cloud access.net पर भी चले जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बना लें जी, आप अकाउंट बना लें और अपना काम करें। अभी जी आपके इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। जी कोई क्वेश्चन नहीं आप लोगों के? चलें जी, मेरे ख्याल से अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आज का ये जो है वो वाइंड अप करते हैं। आज हमने जो क्या किया है कि हमने फ्री में जितने भी उसके जो फीचर थे, जो एलिमेंटर हमें अलो करता था, वो हमने कवर किए हैं। अब आपका काम क्या है, आपने घर जाना, सॉरी घर तो नहीं जाना, आजकल आप सब घर ही बैठे हुए हैं। तो आपने घर में क्या करना है जी, एलिमेंटर के ऊपर बनी हुई वेबसाइट्स को देखना है कि उन्होंने डिजाइन कैसे की है, ठीक है। फिर यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियोस देख के फ्री वाले एलिमेंटर के साथ जो चीजें डिजाइन हो सकती हैं अपने वो करनी है, ताकि आपका फ्री के ऊपर हाथ सही बैठ जाए। फिर इंशाल्लाह प्रीमियम वाला मैं यूज करना सिखा दूंगा आपका, फिर आप प्रीमियम को प्रैक्टिस देंगे, साथ ही हमारी ई कॉमर्स भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और फिर जैसे ये चीजें करेंगे तो आपको ई कॉमर्स में टीम के अलावा भी कुछ चीजें इस्तेमाल करना पड़ेंगी, तो उसमें आपको ऐसा मुश्किल नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह इसी वीक में हम काफी ज्यादा चीजें अचीव कर लेंगे। ठीक हो गया जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरे ख्याल से अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं, अदरवाइज मैं इसको वाइंड अप करने जा रहा हूँ। कल इंशाल्लाह हम डिटेल से इन चीज़ों पर बात करेंगे और कल ही फिर बात होगी आपके साथ। बाकी आप लोग फाइवर, अपवर्क, इन प्लेटफॉर्म्स को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इनके ऊपर आएं, अपनी सर्विसेज को दें, बेचें अपनी सर्विसेज। आसान सी चीज़ें, उस दिन मैंने आपको काफ़ी डिटेल में फाइवर में बता दिया था कि आप क्या क्या नहीं कर सकते, ठीक है। आप लोगों के अंदर, आई नो दैट के ऑल आर टैलेंटेड पीपल, आप लोगों के अंदर टैलेंट है, सारी चीजें हैं, बस आपको थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में कमी आ रही है। थोड़ा सा हिम्मत करें और चीजों को एग्जीक्यूट करें, ठीक है जी। मुझे दें अब इजाजत, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अभी मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके जी। चलें जी, अल्लाह आपका निगहबान हो और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।